इस वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक स्माइल, फिर जर्नी स्टार्ट। दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आए जो पहले कहीं ना आए हों, जो बड़े लेवल पे भी शुरू किए जा सके, छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगे उसमें, ऐसे आइडिया लाने की पूरी कोशिश रहती है। हर किसी को सेटिस्फाई तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा व्यू अलग होगा, किसी का व्यू अलग होगा, किसी का व्यू अलग होगा। तो हम जितने आइडिया लाते हैं ये बेसिक्स आइडिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिटेल में हम पूरा स्टार्टअप ही शुरू करवा देंगे, उसका प्रोसेस अलग है, उसका तरीका अलग है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हम आइडिया देते हैं कि इन आइडिया से भी आप काम कर सकते हो, और वो आइडिया होते हैं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी आइडिया जो वो इमेजिनरी होता है, आइडिया प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसा ही एक और स्टार्टअप आइडिया, ऐसा ही एक और बिजनेस आइडिया मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेके आते हैं। जितने फैक्ट और फिगर्स होते हैं बहुत डिटेल में रिसर्च करने के बाद आपके सामने आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। हमारा चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूएबल है, जो बेनिफिशियल है, वो देने के लिए डेडिकेटेड है। हम कमिटेड है ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव भी आते हैं, देने दीजिए, उनकी अपनी सोच है। क्योंकि इंसान की सोच, इंसान के कमेंट से आइडिया लग जाता है कि वो किन हालातों में परवरिश हुई है, उसकी सोच का दायरा क्या है, वहाँ से पता चल जाता है। तो देने दीजिए उनको, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाते रहेंगे जो बेनिफिट दे सके। क्योंकि मकसद एक है कि इस इंडिया के अंदर कम से कम 1 बिलियन लोगों को बिजनेस शुरू कराने में हेल्प की जा सके। और आगे आने वाले टाइम में हम कुछ और स्टेप लेने वाले हैं, जिसके बारे में इन फ्यूचर आपको पता चलेगा, जो इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो स्टार्टअप आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया क्या है, इसके बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है इसके अंदर कमेंट ज़रूर करना अपनी फीडबैक को, और इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट है तो किसी के लिए पेट भरने का एक जरिया भी है। अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान इस धरती पे किसी ना किसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। जो अमीर भी पेट भरने के लिए यूज कर रहा है वो भी कहीं खेती से ही आ रहा है, और जो किसान पैदा करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है वो भी खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंड है। तो हर इंसान जो है वो किसी ना किसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। जितने बड़े लेवल पे ये खेती बाड़ी है, 60-70% हमारे देश की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम भी है। और इन्हीं प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम है पराली की। पराली आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में कि पराली जलाने से पोल्यूशन फैल रहा है। गवर्नमेंट बहुत एफर्ट लगा रही है कि पराली ना जलाई जाए, वो किसानों को बार बार अवेयर करती है कि पराली मत जलाओ। सरकार का अपना तर्क है, किसानों का अपना तर्क है। सरकार कहती है कि पोल्यूशन फैल रहा है, इससे जो धरती है उसकी पैदावार कम हो जाती है। किसान कह रहा है कि आपने हमें तरीके तो बता दिए, आपने बैन तो लगा दिया, लेकिन आपने उसका मैनेजमेंट नहीं किया, आपने हमारी हेल्प नहीं की। किसानों को सरकार से ये शिकायत रहती है कि किसान जो सरकार वो बैन तो लगा देती है, लेकिन उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं करती। सरकार भी कुछ एफर्ट लगाए, कुछ हमारी हेल्प करे, जिससे हम इस कचरे से छुटकारा पा सकें। क्योंकि जलाना वो भी नहीं चाहते। किसान के नज़रिए से अगर देखा जाए, वो भी मजबूरी में पराली को खेतों में जलाता है, और सरकार के नज़रिए से देखा जाए तो ये इन्वायरमेंट के लिए गलत है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, पर्सपेक्टिव दोनों के अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम तो कॉमन है ना। इस पराली की जो प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा पाना है, और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इसको रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकिल के लिए कुछ एक एफर्ट लगाए जा रहे हैं, या तो वो छोटे लेवल पे हैं, या बिल्कुल भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है किसानों के अंदर, या उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब जैसे पीछे आया था कि वो कुछ कंपनीज वहीं से लेके चली जाती थी पराली, लेकिन उसके बदले वो किसानों से पैसे लेती थी। अब जब किसान को जला के आसानी से उससे छुटकारा मिल रहा है, तो वो पैसे क्यों पे करेगा? क्योंकि उसकी तो इनकम पहले ही लिमिटेड है, और उसमें से भी वो उन चीज़ों के लिए देगा, तो वो प्रेफर करता है कि मैं इसको जला ही दूँ। तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, इस पराली को रिसाइकिल करना है, तो इससे एक बिजनेस बन जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। देखो, हर साल जो पराली है हमारे खेतों से, वो लगभग 500 मिलियन टन से ज़्यादा की निकलती है, और पिछले कुछ एक सालों में, 1-2 साल के अंदर लगभग 22-25% के बीच का जो इंक्रीज आया है पराली जलाने की इंसिडेंस के अंदर। और इससे कई सारे नुकसान होते हैं। पहला तो नुकसान पोल्यूशन का, दूसरा नुकसान ये भी हुआ है कि कई लोगों की डेथ भी होगी, और
जलती पराली में गिरने के कारण। रिसेंटली हमने भी ये चीज़ देखी है, हमारे इधर भी ऐसे इंसिडेंट्स हुई हैं जिसमें जो पराली में जलने के कारण कई इंसानों की मौत हो चुकी है। पोल्यूशन होगा, डेथ का चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस की प्रॉब्लम लोगों को होती है। उसके अलावा जो हमारी अर्थ है, जो हमारी सोइल है, उसका जो फर्टिलाइज़र कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो कई सारे नुकसान हो जाते हैं। अब नुकसान तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सोल्यूशन भी तो नहीं है ना। किसान अगर उसको किसी कंपनी को देता है तो उसके बदले में पैसे पे करेगा, उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर वो जलाएगा तो उसकी जो अर्थ है उसका लॉस हो रहा है, जो इन्वायरमेंट है उसका लॉस हो रहा है। सरकार दुहाई देती रहेगी कि भाई नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को मत जलाओ, लेकिन करें क्या? सोल्यूशन भी तो दो कोई ना कोई। मैनेजमेंट के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट लग नहीं रहे हैं। चलो, सब दोष हम दूसरों के ऊपर नहीं दे सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। छोड़ो, अगर वो सरकार नहीं कर पा रही, सरकार इतने बड़े लेवल पे शायद ना भी कर पाए, कुछ उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी, कुछ किसानों की प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इससे एक बिजनेस निकाल लिया जाए। इस सोल्यूशन का, इस जो प्रॉब्लम है इसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए और उस सोल्यूशन के थ्रू एक बिजनेस शुरू किया जाए और इनकम कमाई जाए। इससे किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व, सरकार की प्रॉब्लम सॉल्व, और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको इनकम कमाने का साधन मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट साइज क्या है। हमारे देश के अंदर 150 मिलियन से ज़्यादा किसान हैं और लगभग 160 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, जो धरती है, उसके ऊपर खेती बाड़ी होती है। दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग इस मामले में। और सिर्फ चावल की बात करें तो ये लगभग 46 मिलियन हेक्टेयर जो धरती है उसके ऊपर चावल की खेती बाड़ी होती है। 130 मीट्रिक टन से ज़्यादा का चावल का प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर। और चावल एक ऐसी फसल है जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसलों के अंदर है। अब इतने बड़े लेवल पे चावल प्रोड्यूस होगा तो इतने बड़े लेवल पे पराली भी निकलेगी, और ये ऐसा है कि ये बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा पराली का ही प्रोडक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा पराली का प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पराली का कोई जो वेस्टेज है उसका कोई मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। और इसका मैनेजमेंट करने के लिए बहुत कम लोग अभी इस फील्ड के अंदर हैं। तो ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे तो इस प्रॉब्लम से भी निपटारा हो सकता है, फ्री में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस फील्ड के अंदर क्या बिजनेस शुरू किया जाए। दोस्तों देखो, पर्सपेक्टिव अलग है। समाज का जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव वो अलग है, किसानों का अलग है, सरकार का अलग है। पर्सपेक्टिव सबके अलग अलग है। इसको लेकर समाज कहता है कि हम लोगों को नुकसान हो रहा है इसको जलाने, सरकार कहती है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान अपना दुखड़ा रोता है। तो सबका पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन प्रॉब्लम एक कॉमन है कि इस पराली को जल्दी से जल्दी वेस्ट जो है इसको रिसाइकिल करना है। और इसके लिए एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है जहां से हम किसानों से वो पराली उठाएं, उसका कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर बेचें। किसानों को अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो फ्री में भी ये प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों को चाहिए कि उनके खेतों से कोई आए उसको ले जाए, बस जलाना ना पड़े। वो तो मजबूरी में जलाते हैं। तो अगर कोई वहाँ से कलेक्ट करेगा, किसानों से हमें फ्री में मिल जाएगा, वो उसके बदले में ना हम किसानों से चार्ज लेंगे ना किसान हमसे लेगा। सिर्फ वहाँ से कलेक्ट करना है, उसको लेके आ जाना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उससे प्रोडक्ट बनाने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। देखो, पराली से कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता है इसकी। जब लग रहा है कि इसको हमने दूर करना है इस प्रॉब्लम को, तो उसके सोल्यूशन भी ढूंढे जाएंगे। जब हम अपने माइंड को वहाँ पे ले आएंगे ना कि हमें इससे क्या प्रोडक्ट बनाना, माइंड डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। कुछ एक प्रोडक्ट तो मैं बता देता हूँ, जैसे कंपोस्ट बन सकता है इससे, जो जैविक खाद होती है वो बन सकती है पराली से। उसको एक जगह डंप किया जाए, उसका बनाया जाए जैविक खाद, और उसको फिर से किसानों को बेचा जाए। उसके अलावा पराली से डेकोरेशन की आइटम भी बन सकती है, फर्नीचर भी बन सकता है, पैकिंग मटीरियल बन सकता है। उसके अलावा चप्पल, चटाई, रस्सियाँ, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। फ्री में वहाँ से मटेरियल लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उससे ये सारा कुछ बनाया जा सकता है। इवन पेपर तक भी बनता है। जो वेस्ट पराली होती है उससे पेपर भी बनता है। वो किस लेवल पे आप शुरू करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, उतने ही बढ़िया प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। छोटे प्रोडक्ट से भी बन सकते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट लंबी है, वो आप कहीं भी सर्च मारोगे आपको इजीली मिल जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं भी आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। फ्री में वेस्ट मटेरियल लिया जाएगा, उससे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और अच्छे खासे मार्जिन में उसको मार्केट में बेचा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस आइडिया ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व कि उनके खेतों से वो वेस्ट हट जाएगा। सरकार की प्रॉब्लम सॉल्व कि पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं होगा। समाज को फायदा होगा। समाज को एक तो प्रोडक्ट मिलेंगे सस्ते में,
किसानों की भी इनकम बढ़ेगी उससे। अगर किसान खुद भी शुरू करना चाहता है तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। उसके अलावा जो समाज को नए नए डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो सस्ते में मिलेंगे, जो इवन क्रोकरी आइटम तक, जो हम ये प्लास्टिक की क्रोकरी बनाते हैं ये भी पराली से बन सकती है, तो इससे भी छुटकारा हो सकता है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व होगी। तो जितने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व होगी उतना ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो इस फील्ड में भी बिजनेस करके एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एक मुझे आपसे हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं एक फाइनेंशियल सीरीज शुरू करना चाहता हूँ जो पर्सनल मनी मैनेजमेंट के ऊपर हो। मैं उसमें आपको टोटल मनी मेकओवर दूंगा। आपका जो भी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन उससे बाहर निकाल के आपको प्रॉफिट में लेके जाना चाहता हूँ। और ये फ्री में मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज शुरू की जाए तो कमेंट करना, ताकि मैं उसके ऊपर फिर नेक्स्ट कार्रवाई कर सकूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।